सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सहना भवतु। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 47वां श्लोक हम कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ओम। तुम्हारी चयन की स्वतंत्रता है, केवल कर्म में चयन की स्वतंत्रता है, उसके फल में कभी नहीं है। तुम कर्म फल के रचयिता मत बनो तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। कर्म करना ही, कर्म की चयन करने में आप स्वतंत्र हैं, उसके फल में आपका कोई स्वतंत्रता नहीं है। आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में कर्म शब्द का विस्तरण दे रहे हैं, जिसकी हमने कल परिभाषा रखी थी, कर्म योग के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कर्म योग में ईश्वर की मान्यता कैसे है। हमने कहा था कि इस संदर्भ में हमें यह समझना है कि केवल समत्व भाव रखना व्यावहारिक कुशलता ही है, लेकिन इस भाव को कर्म योग में परिवर्तित करने के लिए ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति आवश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाए तो कोई भी कर्म योग नहीं बन सकता, कोई भी कर्म योग नहीं हो सकता। जीवन के चढ़ाव तथा उतार के साथ समझौता करने वाले बहुत से लोग हैं जो जीवन के संग रहना और सहना जानते हैं। यह सभी केवल सियाने हैं, समझदार हैं, पर जब तक इनमें ईश्वर की स्वीकृति नहीं होती इन्हें हम कर्म योगी नहीं कह सकते। किसी भी कर्म का कर्म योग बन जाना तभी संभव है जब उसमें ईश्वर की शक्ति हो, वो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। कर्म फल के प्रति समत्व भाव को कर्म योग बनाना हो तो ईश्वर को मानना आवश्यक है। कर्म फल हमारे वश में नहीं है, इसे हम मान सकते हैं। फिर यह किसके अधीन है? सभी प्रकार के कर्म फल सृष्टि के नियमों के अधीन होते हैं। जितने भी कर्म के फल मिलते हैं वो सृष्टि की अधीन हैं, सृष्टि के जो नियम हैं उनके अधीन ही मिलेंगे। जिन्हें हम कर्म की गति अथवा धर्म कहते हैं, यही कर्म का नियम है। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक नियमों
के इस प्रबंध में, जिन्हें हम सब कुछ हद तक ही जानते हैं, एक और प्रबंध या व्यवस्था शामिल है। एक व्यवस्थापना में ही कई तरह की अन्य व्यवस्थाएं अंतर्निहित हैं। यदि तुम अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहते हो तो इसमें केवल प्रकृति नियम ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा का होना भी आवश्यक है। तुम्हारे मन में संकल्प के होते ही हाथ ऊपर उठने लगता है। इसके लिए तुम्हें किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये स्थूल शरीर कुछ प्राकृतिक नियमों के कारण इस धरती पर खड़ा है, फिर भी इसके जन्म जैविक तथा भौतिक नियमों के कारण हुआ है। यह शरीर शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के अधीन भी नहीं है। इस व्यवस्था के किसी भी एक नियम में कई नियम अंतर्निहित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान कर्म का फल ही उत्पत्ति में हमारे पूर्वकृत कर्म का भी हाथ है। सच पूछो तो हम में इसका निश्चित ज्ञान नहीं है। अक्सर हम अपने आप को बहुत ही भाग्यवान पाते हैं या इसके विपरीत दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं। इससे हम कई अनदेखे नियमों का अनुमान लगाते हैं। कर्म तथा कर्मफल को निर्धारित करने वाले इस संविधान में कई अन्य नियमों की उपस्थिति भी है। इसी को कर्म की गति कहते हैं। इन नियमों को मैंने नहीं बनाया। मैं किसी भी संविधान का निर्माता नहीं हूँ। यदि मैं इनका निर्माता होता तो मैं अपने आप को कभी भी विवश नहीं पाता। मैं सदा सफलता को ही प्राप्त होता तथा कोई समस्या भी नहीं होती। कदाचित मैं इस व्यवस्था को अपने अनुकूल बना लेता, हर गंतव्य स्थान को अपने पास बुला लेता या मात्र संकल्प से ही वहाँ पहुँच जाता, किंतु ऐसा भी नहीं होता है। हालांकि इस संविधान को हम पूरी तरह नहीं जानते, फिर भी इसको मानते हुए धर्म का अनुसरण करना ही उचित है। एक आत्मज्ञ होने के नाते हम जानते हुए कि मैं इस व्यवस्थापन का कर्ता नहीं हूँ, मुझे समझना है कि केवल इन नियमों का पालन करना ही मेरे वश में है। निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों ने भी इस संविधान का निर्माण नहीं किया, वे भी इसके अधीन थे। इसके कारण ही वे सभी आए और चले गए। यह संविधान सदा लागू था और सदा लागू रहेगा। किसी व्यक्ति के हाथ इसका निर्माण नहीं हुआ और ना होगा। इसके निर्माता को पहचानना हमारा अगला पड़ाव है। सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि कर्म फल के निर्माता की ये नियम नहीं है, बल्कि इन नियमों को बनाने वाला ही कर्म फल का निर्माता है। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि कर्म फल के निर्माता या नियम नहीं है, बल्कि इन नियमों को बनाने वाला ही कर्म फल का निर्माता है। इस निर्माता को ईश्वर के रूप में पहचानना कर्म योग की पहली सीढ़ी है। कर्म योग को पूरी तरह समझने के लिए कुछ और पड़ाव पार करने होंगे। यह सृष्टि मेरी रचना नहीं है, इसे पहचानना पहला सोपान है। अतः जिसने सृष्टि की रचना की है वह ईश्वर है तथा वही कर्म फल दाता भी है। मनी ऑर्डर के जरिए हर महीने मिलने वाले पैसे डाकिये से प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें डाकिया पैसे देता है। पैसे भेजने वाला कोई और है जिसके तुम आभारी हो। इसी तरह कर्म फल की उत्पत्ति संविधान द्वारा निर्धारित होती है, किंतु यह पूर्णविद संविधाता कोई और ही है, वही ब्रह्म है। जिस सृष्टि के दृष्टिकोण से ईश्वर कहते हैं वही नियंता, नियामक, दाता, कर्ता, मालिक आदि के नाम से जाना जाता है, जो देश काल आदि से सीमित नहीं होता। सृष्टिकर्ता के स्वरूप को समझने में वेद हमारी सहायता करते हैं। ब्रह्म से पंचभूत का निर्माण हुआ, ब्रह्म ही परमेश्वर कहलाता है। सृष्टि के रचयिता होने के नाते परमेश्वर मात्र निमित्त कारण नहीं है, वही कारण उपादान कारण भी है। तथा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चूँकि यह जगत मिथ्या है तथा ब्रह्म से अतिरिक्त इसकी स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, इसीलिए इसके कारण को भी मिथ्या ही होना चाहिए। इस मिथ्या कारण का नाम है माया।
तथा इसकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसका सत्य भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म ही इस अस्तित्व और आश्रय प्रदान करता है, जबकि अपने अस्तित्व के लिए सत्य ब्रह्म को किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता। माया में सत्य वस्तु उपलब्ध है, मिथ्या जगत में तथा हम सब में सत्य उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि केवल आरंभ में ब्रह्म था और अब उसे प्राप्त करने के लिए हमें इन सब को पार करके कहीं जाना होगा। जहाँ मिथ्या है वहीं पर सत्य भी है, जो सबका अधिष्ठान है। जहाँ रस्सी है वहीं सर्प है, वही सर्प है, अलग कुछ नहीं है। जहाँ मिथ्या है वहीं सत्य है। वही परमेश्वर जो स्वयं परम ब्रह्म है, इसी सृष्टि की निर्मित कारण है, अर्थात वही सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सृष्टि के उपादान कारण भी हैं। इसीलिए वह कर्म फल का निर्माता है, साथ ही वही इसका नियम भी है और नियामक भी है। उसके द्वारा बने यह नियम उससे अलग नहीं है। सृष्टि के नियमों के अनुसार मिलने वाले कर्म फल भी उससे भिन्न नहीं है। अतः कर्म फल की प्राप्ति ईश्वर से होती है। इसी वास्तविकता को स्वीकृति और ही कर्म फल के प्रति हमारे मन में समत्व भाव का कर्म योग में परिवर्तित कर देती है। ईश्वर की मान्यता के बिना यह सब बातें जीवन के प्रति केवल व्यवहारिक समझदारी से बढ़कर और कुछ नहीं है, किंतु कर्म योग इससे विलक्षण है, क्योंकि यह एक धर्म संबंधी भावना है तथा इसमें कर्म फल दाता के रूप में हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं तथा अपने आप को हम केवल कर्म करने वाले के रूप में देखते हैं। अतः एक कर्म योगी बनने के लिए ईश्वर की स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। ईश्वर में पूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। उन्हें हम सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, अर्थात उनमें हमारी सारी सृष्टि को रचने की क्षमता है। कर्म फल प्रदान करने की वजह से उन्हें कर्म फल दाता भी कहते हैं। कर्म फल दाता हो आप। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा कर्म फल दाता के रूप में ईश्वर को जानने से सृष्टि में विषमता की सी दिखने वाली पहलुओं के साथ समझौता करना संभव हो जाता है। उदाहरणतः उसने किसी को अंधा किसी को बहरा क्यों बनाया? कोई अमीर है तो कोई गरीब। साथ ही वह दया सागर भी कहलाता है। जगत में इतने कष्ट और दुख देखकर उसकी दया पर संदेह होने लगता है। ऐसे हमसे ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर होने के नाते वह अपना मन चाह कर सकते हैं। उनके विरुद्ध प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। सृष्टि के इस विषमता को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें प्रशंसा करने योग्य कुछ भी तो नहीं है। फिर भी हम ईश्वर को दया सागर कहते हैं और उन्हें पूजते हैं। हे दया सागर, हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधान, हे दुख भंजन। इस दुखियारे जगत को देखकर आश्चर्य होता है कि हम इस प्रकार की सृष्टिकर्ता को दया के सागर कैसे माने, उनसे प्रेम कैसे करें, उन्हें भक्ति भाव से कैसे देखें। इन सब शंकाओं का समाधान ईश्वर के इस परिभाषा से हो जाता है कि वह कर्म फल दाता है। आप ही कर्म फल के दाता हो, तो ऐसे कर्म कराओ जिनसे कर्म फल मेरी रुचि के अनुसार हो, कर्म आपके अनुसार हो और कर्म फल मेरी रुचि के अनुसार हो जाए। ऐसा कर्म कराओ प्रभु। इन सभी प्रश्नों का समाधान इससे समझने में है कि वह मात्र सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि वही सृष्टि भी है। आप ही सृष्टि हो, आप ही सृष्टिकर्ता हो और आप ही सृष्टि हो। उस परमेश्वर से यह जीव भिन्न नहीं है। जीव अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है तथा यहाँ जो कुछ भी है वह ब्रह्म है, वही आत्मा है। जीव आत्मा उत्पादित नहीं है। व्यक्ति को हम उत्पादित मानते हैं क्योंकि स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर का निर्माण हुआ है प्रभु। इस शरीर का शरीरी तो तू ही है। व्यक्ति को हम उत्पादित मानते हैं क्योंकि स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जीव का जीवन
जीवत्व अज्ञान के कारण है तथा अज्ञान अनादि है। जीव का सूक्ष्म शरीर के अनुरूप होता है। उदाहरणतः एक बिल्ली के शरीर में बिल्ली का ही सूक्ष्म शरीर हो सकता है, मनुष्य का नहीं हो सकता। जीव जगत के इस विश्व में अपने अपने कर्म के अनुसार हर प्राणी को एक स्थूल शरीर मिलता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार आपने ये शरीर दिया है, मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है। इसमें कर्म फल दाता ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहना ईश्वर की ओर से सफाई प्रस्तुत करने के समान नहीं है, बल्कि यह अपनी ही भूल को स्वीकार करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हमने किया वैसा ही फल पाया। यही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अपने द्वारा किया गया कर्म ही हमारे भविष्य का बीज है। इसीलिए हमें जो कुछ मिला है उसका दायित्व किसी और पर नहीं बल्कि हमारे ही सर पर है। हर व्यक्ति, हर जीव अपनी वर्तमान परिस्थिति के कारण तुम में पुरुषार्थ कर अर्थात अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता है, किंतु कर्म फल ईश्वर के अनुसार से मिलता है। यह नियम ईश्वर से भिन्न नहीं है। हे प्रभु, ऐसे कर्म कराओ जिनसे फल अच्छा हो। हमें समझने के लिए, इसे समझने के लिए हमें मनुष्य के मन में झांककर उसके मन को समझना होगा, जो व्यक्तिगत राग और द्वेष पर आश्रित होता है। जैसे कि गीता में कहा गया है, गीता में समस्त मनोवैज्ञानिक को राग और द्वेष के स्तर से देखा गया है, किसी अन्य मापदंड से नहीं। राग और द्वेष व्यक्त होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं, तथा अव्यक्त भी होते हैं। अक्सर जब तक हम इसे करीब से नहीं देखते, हमें पता भी नहीं चलता कि हम में से कोई विषय के लिए अत्यंत राग है, किस विषय के लिए इतना अत्यंत राग है। प्रतिदिन हम कई लोगों से मिलते हैं, उनसे व्यवहार भी करते हैं, पर किसी एक व्यक्ति से हमारा विशेष लगाव हो जाता है। ऐसा क्यों? किसी एक व्यक्ति से ही क्यों अति स्नेह होता है? इस पर तुम्हारे ही सगे संबंधियों को आश्चर्य होता होगा कि तुमने इस व्यक्ति को अपना जीवन साथी के रूप में कैसे चुना, जबकि यह लोग तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ रहे थे। पसंदगी और नापसंदगी अर्थात प्रिय तथा अप्रिय हम सब में है। इन्हीं को राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष किसे कहते हैं? मेरी पसंद नापसंद, जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर्हित है। ये चाहे मन के अनभिज्ञ अनकॉन्शियस मन में, अनकॉन्शियस हिस्से में, अथवा अंत चेतना सबकॉन्शियस में हो, उनकी आकृति आरंभ से तुम्हें स्पष्टता नहीं दिखाई देती, लेकिन सही मौके पर परिस्थिति के अनुगत अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। यह सभी राग द्वेष में शामिल है। इच्छा या पसंदगी को राग कहते हैं, तथा जो तुम्हें पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता वह तुम्हारे द्वेष का विषय कहलाता है। राग और द्वेष दोनों व्यक्तिगत होते हैं, अतः हर व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व अपने अपने मन पर ही केंद्रित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के अनुगत ही देखता है। शायद इसीलिए तुम अन्य व्यक्ति के इरादे को सही ढंग से समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि अमुक व्यक्ति तुम्हारी हानि चाहता है, जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। उस अन्य व्यक्ति से पूछो तो कहेगा कि उसने तुम्हें वही दिया जिसके तुम योग्य थे। अतः हम सब एक दूसरे को अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं। हर आदमी दूसरे को अपने अपने मापदंड से देखता है, अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। यदि हमारा पूरा जीवन राग तथा द्वेष की वेदी पर न्योछावर हो तो हम क्या करें? द्वेष को निभाने के लिए जो तुम्हें अप्रिय है उसे हटाना होगा। जिसे तुम नहीं चाहते उसे टालने में तुम सफल हुए तो तुम्हें अच्छा लगता है। जो लोग अनिष्ट को टालने में सफल होते हैं वे अक्सर भगवान के भक्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने उनकी रक्षा की। अप्रिय को टाल कर तुम चैन की सांस लेने लगते हो। यदि अप्रिय को टालने में तुम्हारा कोई पराक्रम नहीं था, फिर भी लोग तुम्हें सफल समझने लगते हैं। जिस घटना का तुम्हें डर था वह हुआ ही नहीं। इससे तुम्हें इतना आराम मिलता है कि
तुम ईश्वर के भक्त बन जाते हो। अतः अप्रिय को टालना, अनिष्ट से बच निकलना भी संपन्नता को प्राप्त होने के समान है। इससे यह पता चलता है कि प्राप्त हुए अनिष्ट से मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, जो प्रिय है उसे पाना चाहता हूँ, तथा जिस इष्ट को मैंने प्राप्त किया है उसे बचा कर रखना चाहता हूँ। राग द्वेष में यह सभी शामिल है। इस तरह हम सदा राग द्वेष को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर होने वाली सभी समस्याएं राग द्वेष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि राग द्वेष नहीं होते तो कोई समस्या नहीं थी। शैया पर ठीक नहीं होना, कमरे में ठंड अधिक है, इसीलिए शिकायतें नींद के आने तक ही रहती हैं। एक बार नींद आ जाए तो फिर न राग है न द्वेष है। और ठंडो लाग रही है, जाग रहा हो जितना ही ठंडो लग गया। नींद आया पछे की ठंडो लग गया, कोई गर्म लग गया। राग और द्वेष का यह तर्क समझने में सरल और सही भी है। कुछ बातों को सरल रखना ही उचित है, क्योंकि इतने जटिल बनाना समस्यात्मक सिद्ध हो सकता है। उदाहरणतः राग और द्वेष को पूरा करने की चिंता अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। राग और द्वेष को पूरा करने में असफल होने पर अपने आप को तुच्छ या हीन या समस्यात्मक निर्णय ही है। लोग राग और द्वेष के वश में इसीलिए कर्म योग आवश्यक है। लोगों का आचरण चाहे संस्कृति का हो या जातीय भेदभाव के कारण हो, उनके कर्म, व्यवहार, धारणाएं आदि राग और द्वेष द्वारा प्रेरित होती हैं। चाहे वह बंधनात्मक हो या नहीं, हमारी सभी पूर्व धारणाएं तथा प्राथमिकताएं राग और द्वेष की वजह से ही उभरती है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की भी अपनी अपनी रुचि होती है। भगवान गणेश की पूजा में नैवेद्य के रूप में उन्हें मोदक अर्पित किया जाता है। हम कहते हैं कि उन्हें मोदक प्रिय है। ऐसा कहकर हम अपनी ही रुचि को उन पर आरोपित कर रहे हैं। सच पूछो तो मोदक के चाहने वाले हम ही हैं। गणेश जी को तो यह प्रिय है, शिव जी को वह प्रिय है। ऐसा कहकर भगवान से एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना हमारे लिए आसान लगता है। किसे क्या प्रिय है और क्या नहीं है जाने बिना व्यवहार करना संभव नहीं है। किंतु प्रिय और अप्रिय दोनों को बंधनात्मक नहीं बनाना चाहिए। अर्थात वह प्रिय विषय उपलब्ध न हो तो उसके कारण मन में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह बंधनात्मक हो जाता है। इच्छित कर्म फल का न मिलना कष्टदायक न हो तो राग और द्वेष बंधनात्मक कहलाता है। हर व्यक्ति के जीवन में श्रेयस्कर लाने वाले विषय की या परिस्थितियां होती हैं, जो या तो बंधनात्मक होती हैं या नहीं होती। इनमें से जो बंधनात्मक हैं उन्हीं से निवृत्त होना है। जो राग और द्वेष आपको बांध रहे हैं, जो राग और द्वेष आपको बांध लेते हैं, जिनमें आपकी इच्छाएं हैं बंधनात्मक ना हो, उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समस्यात्मक नहीं होते, इसीलिए गीता शास्त्र में इनकी चर्चा भी नहीं की गई है। गीता शास्त्र में सभी जगह केवल बंधनात्मक राग और द्वेष की चर्चा है। गीताचार्य श्री कृष्ण ने के भी मन में भाने वाले कई विषय हैं। बांसुरी उनका प्रिय वाद्य था। उन्होंने कभी भी गिटार या वीणा नहीं बजाई। उनके जीवन यापन के ढंग से हमें पता चलता है कि जो कुछ उन्होंने कहा निश्चित रूप से उन्हें उसका ज्ञान था। चाहे हम उन्हें भगवान के रूप में देखें या किसी ज्ञानी के रूप में, उनकी भी अपनी रुचि थी, पर उनकी राग द्वेष से प्रेरित रुचियां बंधनात्मक नहीं थी। इस चर्चा से यह पता चलता है कि राग द्वेष बंधनात्मक होते हैं और नहीं भी। हमें बंधनात्मक राग द्वेषों से निपटना है। जिस राग का पूरा होना हमारे लिए अति आवश्यक है तथा जिसका पूरा ना होना हमें कष्ट होता है या प्रिय लगता है या पराजय की भावना या अधूरेपन का भान होता है, वह राग बंधनात्मक है। जिस भी इच्छा का पूरा होना अति आवश्यक है। आज मान गुलाब जामुन खानो है, जो को खानो ही खानो है। आ इच्छा
मान्यता पैसा कमाना है, आ इच्छा जत्ती भी इच्छा पूरी होना तई थे भागो, वो सब बंधनात्मक है। वो राग जो हैं वो बंधनात्मक राग हैं। इन बंधनात्मक रागों से बचना है। हम में आशा की भावना है, इसीलिए हम हमेशा किसी न किसी आशा की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल होगा, इस साल कमाई नहीं हुई अगले साल होगी। पर कमाई होनी जरूरी है, कमाई नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। हम सदा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, यह राग बंधनात्मक है तथा हमें सदा कर्म में प्रेरित करते रहते हैं। ये बंधनात्मक राग हमेशा कर्मों में लगाए रखते हैं। बिना किसी कारण के कर्म नहीं हो सकता। राग या द्वेष ही हमें कर्म से प्रेरित करते हैं। सामान्यतः राग और द्वेष को कामना कहते हैं, इच्छा, कामना। हर कर्म के पीछे अवश्य कोई ना कोई राग या द्वेष उपस्थित है। इस समय हम कर्म योग के जीवन निष्ठा में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कर्म योगी के लिए कर्म करना आवश्यक है। राग द्वेष के बिना कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म योग को समझाने के लिए हमें राग और द्वेष को और ध्यान देना होगा। राग और द्वेष से प्रेरित होकर इच्छित फल पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। फल हमेशा इच्छा अनुसार नहीं होता, क्योंकि फल के उत्पादन पर हमारा कोई वश नहीं है। हम केवल कर्म ही कर सकते हैं। कर्म फल हमें ईश्वर रचित नियमों से प्राप्त होता है, अतः हम पहले ईश्वर को मानना होगा। उसके पश्चात उन्हें कर्म फल दाता के रूप में स्वीकार करना होगा। इस स्वीकृति से हमारे अंदर एक भक्ति पूर्ण तथा एक धार्मिक मनोभावना जागेगी। यही मनोभावना हमें भक्त बनाती है, क्योंकि कर्म फल को भगवान पहले ईश्वर है ये मानना होगा, फिर ईश्वर ही कर्म फलों का दाता है ये मानना होगा। ये मानने के बाद हमें एक भक्तिपूर्ण और धार्मिक मनोभावना जागेगी। यही मनोभावना हमें भक्त बनाएगी। हम आपकी भक्ति कर सकेंगे। ईश्वर को कर्म फल दाता के रूप में पहचानना तुम्हें अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में ईश्वर का भान करवाता है। यदि कहीं गिरने पर तुम्हें थोड़ी सी चोट लगे, इसमें भी ईश्वर के अनुग्रह को पहचानना चाहिए। कर्म व्यवस्था के नियमों के कारण तुम कदाचित किसी बड़े संकट से बच गए। अगर गिरने से तुम्हें चोट लगी हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर के अनुग्रह का अभाव रहा है। गिरने का परिणाम भयानक भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस थोड़ी सी चोट लगी, कदाचित अस्पताल जाने की संभावना होती या जीवन से ही हाथ धोना पड़ता। संभावनाएं अनेक हो सकती थी। अतः वही भक्त कहलाता है जिसकी दृष्टि में सदा ईश्वर का अनुग्रह को पहचान पाती है। कर्म फल चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की व्यवस्थापन का सामना करना ही पड़ता है। कुछ कहने के लिए मुंह खोलते ही जिह्वा से लगातार शब्दों के उच्चारित होने में भी ईश्वर की स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं कर्म कर सकता हूँ, किंतु निर्धारित कर्म फल का मिलना सृष्टि के नियमों के अनुसार होता है, जो ईश्वर से भिन्न नहीं है। पलक झपकने से शुरू होकर सभी फल देने वाले कर्म ईश्वर पर निर्भर करते हैं। कर्म फल या तो हमारी इच्छा अनुसार होता है या इसके विपरीत होता है। यह सभी ईश्वर के नियम अनुसार ही होते हैं। इसको जानने वाले एक भक्त होने के नाते कर्म फल को स्वीकार करते हुए मैं ईश्वर की उपस्थिति को पहचाने बिना नहीं रह सकता। फल की प्राप्ति चूंकि ईश्वर से मिलती है, इसीलिए मैं इसे सदा एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्योंकि ये ईश्वर से फल मिलता है, इसीलिए भगवान का प्रसाद है। हम कर्म कर सकते हैं और उसका फल प्रसाद के रूप में भगवान देता है। प्रसाद शब्द का अर्थ
में फल भी शामिल है जो साकार होता है, तथा ईश्वर का अनुग्रह भी जो दृश्य नहीं है। भगवान की वेदी पर अर्पित किए हुए नैवेद्य को ही मैं प्रसाद के रूप में प्राप्त करता हूँ। प्रसाद की भावना भारतीय संस्कृति में एक विशेष पहलू है। भारत की सभी भाषाओं में प्रसाद शब्द उपयुक्त भी है और प्रसिद्ध भी। भोजन आदि के समय संयम रखने वाला एक व्यक्ति भी प्रसाद को अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रसाद सदैव भगवान से प्राप्त होता है। प्रसाद कोई इंसान नहीं देता, भगवान देता है। इसीलिए प्रसाद हर कोई दोनों हाथ फैलाकर प्रसाद के नाम पर सब कुछ स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद भगवान की तरफ से आता है। और भगवान की तरफ से क्या आता है? जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। हम भगवान को जो चढ़ाते हैं, भगवान हमें वही प्रसाद, जैसे कर्म करेंगे उसी की सृष्टि के नियम अनुसार हमें फल मिलेगा। इसे भगवान का प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार कर्म फल को भी प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह भावना कि इस फल की प्राप्ति मुझे ईश्वर से हुई है, इसे प्रसाद के रूप में परिवर्तित करती है। यह एक उक्ति मात्र नहीं है, इसे जानना है, इसे समझना है, संवेदनाशील होकर इस भावना का अनुभव करना है। यह संवेदना ही ईश्वर ही कर्म फल दाता है, सभी कर्म फल को प्रसाद में परिवर्तित करती है। इसीलिए प्रसाद कोई विषय नहीं है, बल्कि उस विषय के प्रति एक भावना है, भगवान के प्रति भावना। प्रसाद पूर्णतः प्रतीकात्मक है। मधुमेह डायबिटीज के एक रोगी के लिए लड्डू निश्चित रूप से हानिकारक होगा। फिर भी जब लड्डू प्रसाद रूप के मिलता है तब वह उसे स्वीकार करता ही है। फिर भी जब लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है वह उसे स्वीकार करता है। यहाँ पर तात्पर्य है कर्म फल को प्रसाद को रूप में स्वीकार करना। किसी भी विषय को प्रसाद के रूप में देखा जा सकता है, चाहे वह लड्डू हो या मिश्री, फल हो या फूल या जल। भारतीय संस्कृति में एक बच्चे को भी प्रसाद के रूप में देखा जाता है। शिव प्रसाद, राम प्रसाद, दुर्गा प्रसाद आदि नामों में हम बच्चों का नामकरण भी करते हैं। कर्म फल के रूप में जो कुछ प्राप्त हो उसे प्रसाद कहते हैं। जो मिल जाए वो भगवान का प्रसाद है। फल के प्रति हमारी मनोभावना ही हमें प्रसाद में बदलती है। प्रसाद को आदर पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए और किया जाता है। हम उसका निरादर नहीं करते। प्रसाद की भावना ही मन में समत्व को उत्पन्न करती है। यदि कर्म फल को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाए तो हम उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। प्रसाद की यह भावना हमें सदा शिक्षित करती है। इसीलिए कर्म फल को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह हमारी अपेक्षा के अनुसार हो या उससे अधिक हो, कम हो, अत्यंत विपरीत हो, या इस प्रकार हर कर्म फल की उपलब्धि को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मन में समत्व का भाव उत्पन्न करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह कर्म फल की उत्पादक या हेतु नहीं बने, केवल ईश्वर ही कर्म फल के हेतु बन सकता है, अर्जुन नहीं। अर्जुन मात्र कर्म का हेतु है, कर्म फल का नहीं। इसी तरह से आप भी सिर्फ कर्म करने के हेतु हैं, कर्म कर सकते हैं और कर्म को निश्चित रूप से भगवान को अर्पण करें और फिर आपको कर्म फल तो भगवान देंगे। प्रसाद भगवान के यहाँ से मिलेगा। भगवान ने अर्जुन से आगे कहा कि कर्म न करने से उसकी आसक्ति न हो। अकर्मणि संघम अस्तु, अकर्मणि संघम अस्तु। कर्म करना समस्यात्मक नहीं है। कर्म फल के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही समस्या बनती है। यहाँ पर अकर्मणि का अर्थ है
कर्म का भय अर्थात इच्छित कर्म फल को प्राप्त नहीं करने का भय, कर्म आरंभ करने से पहले ही असफलता का डर अक्सर रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म स्वयं बंधनात्मक नहीं होता, कर्म फल भी बंधनात्मक नहीं होता। कर्म फल के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही कर्म को बंधनात्मक बनाती है। अतः कर्म के प्रति आदर और प्रेम होना अच्छा है, किंतु कर्म फल को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम